जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार में जातिवाद जो है इतना गंदा चलता है, जातिवाद का खेल। इसी जातिवाद के खेल में हम आपको एक शख्स से मिलवाने वाले हैं जो ऐसे शख्स हैं, कहते हैं कि जिसके नाम के पीछे यादव का टाइटल लग गया वो लालू यादव का झोला ढोएगा पूरी जिंदगी, चाहे वो काम करे या ना करे। लेकिन यही हमारे साथ एक विजय यादव नाम के शख्स हैं। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन ये एक ऐसे हैं मतलब जो विकास के लिए मरते हैं। और आज तक इतनी ज्यादा चुनौतियां आई और बहुत कुछ आया झेलने को, लेकिन कभी बीजेपी का दामन नहीं छोड़ा। क्या सच्चाई है सर इसके पीछे? क्यों बीजेपी के पीछे इतने मतलब पूरे न्यौछावर हो गए आप यादव होने के बावजूद? भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्र के लिए काम करती है। अच्छा, ये किसी जाति के लिए काम नहीं करती। जात में पैदा हो जाना, जात में हो जाना, ये कोई बड़ा विषय नहीं। विषय ये कि मेरा क्षेत्र विकास कैसे करे। एक बात हमको बताइए आप, यहाँ एनडीए की सरकार 2005 से चल रही है और 2005 से जो भी विकास हुआ है तो एनडीए की सरकार कर रही है। वो क्षेत्र आज जहां के प्रतिनिधि हैं अन्य दल के, एनडीए का नहीं है, वो पीछे है, और जहां एनडीए के लोग हैं वो आगे है। ये साबित करता है कि इस विकास सर्वोपरि, विकास होगा तभी क्षेत्र का भी कल्याण होगा और अपना भी कल्याण। अच्छा, जैसे कि अभी जो चुनावी जो चल रही है रंजिशें चारों तरफ, खासकर बिहार चुनाव में जब आता है चुनाव की बात, तो बिहार में बड़े बड़े चेहरे दिखते हैं, लेकिन टिकट का बंटवारा नहीं हुआ। लेकिन अगर बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से विजय यादव को मौका मिलता है तो क्या इस 46 गांव जल्ला जो यादव का है, जो लोग अपने आप को कहते हैं कि मरेंगे तब भी लालू यादव, जिएंगे तब भी लालू यादव, तो इसमें कैसे सीट निकालिएगा? एक बड़ा ऑप्शन, अगर पार्टी मेरा नाम की घोषणा करती है तो, और मुझे लड़ाती है, मैं भी एक कार्यकर्ता हूं, जुझारू रहा हूं और इसी यादव समाज के बीच से हूं, यहीं पैदा हुआ, यहीं खेला हूं, उन्हीं के गोद में खेला हूं, तो बेटा को छोड़ के नेता के पीछे यहाँ के यादव जला के नहीं जाएंगे। भरोसा आपको पूरा? बेटा के पीछे जाएंगे, हर कोई बेटा को आशीर्वाद देता है। अच्छा, विजय यादव को टिकट ही मिल जाती है, जनता चुन के भी ले आती है, तो विजय यादव पहला काम क्या करेंगे जिससे कि मतलब विकास हो? पटुआ विधानसभा के विकास में पहला योगदान किस रास्ते से होगा? जो विकास के पैदान पर सबसे पीछे आज फतुआ है, उसके सबसे पहला काम करेंगे, इसकी हम दिशा को बदलेंगे। जब दिशा बदलेंगे दशा अपने आप सुधर जाएगी। किस हिसाब से सर? मतलब पहले कौन से काम में आप अपना योगदान लगाइए? शिक्षा को, शिक्षा व्यवस्था ठीक कीजिएगा, सड़क रास्ते ठीक कीजिएगा, क्या ठीक कीजिएगा पहले आप? क्षेत्रीय और स्थानीय, पंचायत स्तरीय, नगर पंचायत स्तरीय, नगर निकाय स्तरीय, नगर परिषद स्तरीय, बहुत सारे आज प्रतिनिधि चुन करके और नेतृत्व कर रहे हैं। उन लोग के साथ बैठ करके क्या समस्याएं हैं उनके हिसाब से सुन करके, लोगों से बात करके, उनको हिसाब के चुन करके तब चयन करना पड़ेगा कि किस दिशा में पहला। एक सवाल है सर हमारा, लेकिन हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते, हमारा कोई ऐसा भाव भी नहीं है, लेकिन अगर विजय यादव को टिकट नहीं मिलती है जी जी, और एनडीए किसी और प्रत्याशी को ले आती है, तो क्या विजय यादव तब भी सपोर्ट करेंगे एनडीए को यहाँ से जितवाने? मैं कार्यकर्ता हूँ, मेरा काम है पार्टी को आगे बढ़ाना, प्रत्याशी चुनना हमारे शीर्ष नेतृत्व का काम है। तो शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेंगे सर्वोपरि है। कार्यकर्ता के रूप में मैं दिन रात फिर कर दूंगा कि एनडीए की झोली में सीट जाए। अच्छा, 2015 से लगातार जो है एनडीए मतलब हर साल कह सकते हैं बेहतर कर रही है अपना, लेकिन जो हारने का जो आंकड़ा है ना वो बढ़ता चला जा रहा है। तो क्या लगता है इस बार जो है, जो खूंटागार के बैठे हुए हैं अपोजिशन, उनको हिला पाएगी एनडीए? देखिए, पार्टी 3 बिंदु पर निर्णय ले चुकी है। पहला, भारतीय जनता एनडीए के बड़ा घटक होने के कारण भारतीय जनता पार्टी फतुहा लड़ेगी, निश्चित लड़ेगी। दूसरा, स्थानीय कार्यकर्ता में से हम किसी को टिकट देंगे। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय, वैसे कार्यकर्ता जो कार्यकर्ता घर घर में अपनी पहचान बनाए रखा है, जो घर घर में सेवा किया हो, सेवा के भाव से लेकर के लोगों के बीच जाता हो, ऐसे कार्यकर्ता को हम प्रत्याशी के रूप में। अच्छा, विजय यादव का जो विजन है वो क्या है? विधायक बनना कि विकास करना फतुहा विधानसभा का? जहां आप बैठे हैं यहां का विकास अपने बड़े नेताओं के, सरकार से सहयोग से, एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं कराने में सफल रहा। जल्ला के अंदर जब एनडीए की सरकार 2005 में बनी तो फतेहपुर पुल जो आप देख रहे हैं, सबसे पहले जब नंदकिशोर यादव बने पथ निर्माण मंत्री तो मुझे
पुल निर्माण निगम का सदस्य बनाया गया, पथ का सदस्य बनाया गया। पहला काम हमने किया कि पुनपुन में एक बड़ा पुल फतेहपुर में देकर के 2 भाग में बटा हुआ ये फतुहा विधानसभा को एक पार्ट में जोड़ने का अवसर हमको मिला। वहीं पर सबसे पहला रोड एनडीए का कोई पीडब्ल्यूडी में चकवरिया पथ से होते हुए, मर्ची होते हुए, बराटपुर होते हुए जेठली पथ तक जाकर के मिला। ये भी काम पहला करने का सौभाग्य मिला। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज आप जान करके आश्चर्यचकित होंगे कि जब नंदकिशोर यादव जी पथ निर्माण मंत्री थे तो 18 रोड नया विभिन्न विभागों से अधिग्रहण कर करके और उसको पथ निर्माण में ला करके आज मजबूत एक विकल्प देने का प्रयास हुआ है। करने से सब कुछ संभव है, किया जाएगा, निश्चित रूप से किया जाएगा। सबों का साथ, सबों का विकास ही हम लोग का मूल मंत्र है। उसी मंत्र के सहारे हम आगे। अच्छा सर, जाते जाते फतुहा विधानसभा की जनता को या खास करके आप अपने जल्ला क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहिएगा आगामी चुनाव को लेकर? बस इतना ही कहूंगा कि एक विकास की सरकार बिहार में चल रही है। इस विकास में आप भी भागीदारी बने। जहां के भी एनडीए का प्रत्याशी जिस दल से भी समर्थन लेकर के जाते हो उनको आप जिता करके विधानसभा भेजने का काम करें कि ताकि बिहार का विकास का रफ्तार बाधित नहीं हो। ये थे हमारे साथ विजय यादव जी और आप देख रहे हैं द बिहार टीवी। जय हिंद।